मूवी का स्टार्ट 1898 से होता है, जहां पर हम एक डैनियल नाम के शख्स को देखते हैं। ये शख्स वीरान पहाड़ी इलाकों में जाता है और वहां पर खुदाई करता है। ये हमेशा सोने और चांदी की तलाश में रहता है, क्योंकि इसे ऐसा लगता था कि एक दिन वो बहुत अमीर इंसान बन जाएगा। एक दिन खुदाई करते हुए इसे चांदी का स्टोन मिलता है। इसे लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा चांदी है, इसीलिए ये उस होल को बड़ा करने के लिए वहां से बाहर आता है और उसमें ब्लास्ट करता है। ब्लास्ट करने के बाद नीचे उतरते वक्त वो सीढ़ी से स्लिप होकर गिर जाता है, जिससे उसकी एक टांग टूट जाती है और उसे बहुत दर्द हो रही होती है, पर वो फिर भी हार नहीं मानता। डैनियल उस चांदी के टुकड़े को ढूंढने के बाद हिम्मत करता है और वहां से बाहर आता है। उससे चला भी नहीं जा रहा था, पर वो हिम्मत नहीं हारता और रेंगते हुए वहां पर करीब ही में एक बस्ती होती है, वहां पर पहुंचता है। वहां पर डैनियल सबसे पहले उस चांदी के टुकड़े को सेल करता है और उससे मिलने वाले पैसों से वो अपना ट्रीटमेंट करवाता है। स्टोरी आगे बढ़ती है और 4 साल बाद 1902 में डैनियल को ऑयल के बिजनेस के बारे में पता चलता है। डैनियल ये जान चुका था कि फ्यूचर में सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाला बिजनेस ऑयल का है, इसीलिए वो अपने बिजनेस की डायरेक्शन चेंज कर लेता है और लॉस एंजलिस में एक ऑयल ड्रिलिंग की कंपनी बनाता है। एक दिन जमीन से ऑयल निकालते वक्त ड्रिलिंग के दौरान इसके एक वर्कर की एक इंसिडेंट में डेथ हो जाती है। इस वर्कर का एक 2 साल का बच्चा था और इसकी बीवी की इसके बच्चे को जन्म देते वक्त डेथ हो गई थी। वो बच्चा अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया था, इसीलिए डैनियल उसको अडॉप्ट कर लेता है और हर टाइम वो इस बच्चे को अपने साथ रखता है। डैनियल को जो ही किसी लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस जमीन में बहुत ज्यादा ऑयल है, वो फौरन से उस लैंड के ऑनर के पास पहुंचता है और वो जमीन इसे लीज पर दे देने की बात करता है। डैनियल का बच्चा बड़ा हो चुका है और उसका नाम इसने HW रखा है। खुद को डैनियल लोगों के सामने फैमिली मैन की तरह प्रेजेंट करता है और हर बिजनेस डील में वो HW को अपने साथ रखता है ताकि लोग इसके ऊपर ट्रस्ट कर लें। एक दिन पॉल संडे नाम का एक लड़का डैनियल के पास आता है और वो जॉर्डन में उसकी जमीन के नीचे ऑयल होने का दावा करता है। डैनियल अब पॉल से उसकी जमीन की सारी इंफॉर्मेशन मांगता है। पॉल सारी इंफॉर्मेशन तो दे देता है, लेकिन अपनी जमीन की लोकेशन इसे नहीं बताता। डैनियल अब पॉल को पैसों का लालच देता है, जिसके बाद पॉल इसे अपनी जमीन की एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है। नेक्स्ट डे ही डैनियल HW को लेकर जॉर्डन में इसकी जमीन का विजिट करने के लिए जाता है। वहाँ डैनियल की मुलाकात पॉल के जुड़वा भाई से होती है, जिसका नाम इलाई होता है, जो कि एक प्रीस्टर है। इसके बाद डैनियल HW के साथ जमीन की अच्छे से जांच करने लगता है। जांच के दौरान उसे इस जमीन में ऑयल भी दिख जाता है। डैनियल ये जान चुका था कि इस जमीन में बहुत ज्यादा ऑयल है। वो किसी भी कीमत पर इस जमीन को परचेज करना चाहता था। रात को डैनियल इनके साथ बैठकर जमीन की डील करता है, पर डैनियल इस जमीन की कीमत बहुत कम लगाता है, जिस पर इलाई संडे को गुस्सा आ जाता है और वो इसे कहता है कि ये जमीन में $10,000 से कम बिल्कुल भी नहीं दूंगा। डैनियल किसी भी कीमत पर इस जमीन को परचेज करना चाहता था, इसीलिए वो इलाई संडे को बोलता है कि मैं $5,000 तुम लोगों को एडवांस में दूंगा और $5,000 मैं तब दूंगा जब मेरा बिजनेस यहाँ पर रनिंग में आ जाएगा। यहाँ पर इनकी डील डन हो जाती है। इसके बाद डैनियल इस जमीन के साथ जितनी भी और लोगों की जमीनें थी उनसे वो जमीनें परचेज कर लेता है, पर एक विलियम नाम का शख्स इसे अपनी जमीन देने से इनकार कर देता है। दूसरी तरफ HW की पॉल की छोटी बहन मैरी के साथ फ्रेंडशिप हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक रात HW डैनियल के पास बैठा होता है। वो इसे बताता है कि मैरी का फादर अक्सर उसे बहुत ज्यादा मारता है। नेक्स्ट मॉर्निंग डैनियल मैरी के फादर को बुलाता है और उसे धमकाता है कि आज के बाद वो कभी भी मैरी के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। इसके बाद डैनियल गांव के लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें सुहाने ख्वाब दिखाता है। वो इन्हें कहता है कि ऑयल कंपनी लगाने के बाद यहाँ पर गांव के लोगों को बहुत ज्यादा जॉब्स मिलेंगी। बाहर से भी बहुत ज्यादा वर्कर्स अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आएंगे। हम यहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस और पार्क्स बनाएंगे, जिससे आप लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। ये बातें सुनने के बाद गाँव के लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इस जमीन पर ऑयल रिग लगाने का काम स्टार्ट हो चुका था। इसी दौरान डैनियल के पास एक दिन एलाई आता है। वो इसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि काम स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर गांव के लोगों के लिए दुआ करूँ। डैनियल इसकी बात मान जाता है। अगले दिन काम स्टार्ट होना था। इलाई अपने पूरे गांव के लोगों के साथ वहाँ पर आता है। डैनियल HW और मैरी को अपने साथ खड़ा करता है और खुद ही प्रार्थना करता है। ये बात इलाई को बहुत बुरी लग जाती है, क्योंकि वो वहाँ के चर्चिस का प्रीस्टर था और वो खुद प्रार्थना करना चाहता था। इसके बाद वो HW को अपने साथ अंदर लेकर जाता है और HW अपने हाथों के साथ इस ड्रिलिंग का आगाज करता है। एक दिन ड्रिलिंग के दौरान वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में एक वर्कर की डेथ हो जाती है और अब तक इन्होंने वहाँ पर जितना भी वर्क किया था वो सारा जलकर राख हो जाता है और इसी ब्लास्ट में HW बहरा हो जाता है। इस बात को लेकर
सुनकर डैनियल बहुत ज्यादा दुखी था। अब वो एक शख्स हायर करता है जो 24 आवर एचडब्ल्यू के पास होगा और उसकी देखभाल करेगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि इलाई डैनियल के पास आता है और वो इसे कहता है कि मुझे मेरा $5000 चाहिए। डैनियल एचडब्ल्यू की वजह से पहले ही बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, इसीलिए इलाई की इस बात पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो इसे पीटने लगता है। वो इसे कहता है कि मेरा सब कुछ यहाँ पर बर्बाद हो चुका है और तुम्हें अपने पैसों की पड़ी हुई है। मैंने पहले ही तुम्हें कहा था कि जब तक मेरा काम रनिंग में नहीं आता मैं तुम्हें ये $5000 नहीं दूंगा। इस दौरान वो इलाई को अच्छा खासा मारता है। इस इंसिडेंट के बाद इलाई बहुत ज्यादा सदमे में होता है। रात को डिनर के वक्त वो अपने फादर और पॉल के साथ लड़ता है कि आप लोगों ने एक अनजान शख्स के ऊपर ट्रस्ट क्यों किया। नेक्स्ट डे डैनियल के पास एक अनजान शख्स आता है जो अपना नाम हेनरी बताता है। वो डैनियल को कहता है कि मैं तुम्हारा सौतेला भाई हूँ। डैनियल उस पर ट्रस्ट नहीं करता पर वो उसे अपने साथ रख लेता है और अपनी कंपनी में उसे जॉब दे देता है। डैनियल अपना ज्यादातर वक्त हेनरी के साथ बिताने लग गया था क्योंकि वो ये जानना चाहता था कि वो सच में इसका भाई भी है कि नहीं। एचडब्ल्यू को उनका एक दूसरे के क्लोज होना काफी बुरा लगता है। इसी गुस्से में एक दिन वो अपने घर पर आग लगा देता है। डैनियल को एचडब्ल्यू की इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे वो इसे लेकर एक ट्रेन में जाता है और इसे थोड़ी देर में वापस आने का बोलकर ट्रेन से उतर जाता है। एचडब्ल्यू जान चुका था कि डैनियल उसे छोड़कर जा रहा है। वो ट्रेन से उतरकर डैनियल के पीछे भागने लगता है। तभी एक फ्लैशर नाम का शख्स उसे पकड़ लेता है। ये डैनियल का आदमी था और डैनियल ने फ्लैशर को एचडब्ल्यू को सिटी में ले जाने का कहा है। इसके बाद डैनियल के पास यूनाइटेड ऑयल कंपनी के कुछ लोग आते हैं। वो डैनियल के साथ इस प्रोजेक्ट के ऊपर मिलकर काम करना चाहते हैं। डैनियल यूनाइटेड ऑयल कंपनी के साथ डील कर लेता है। ये लोग मिलकर यहाँ पर एक पाइपलाइन बिछाना चाहते थे पर ये पाइपलाइन बिछाना इतना आसान नहीं था क्योंकि जिस रास्ते से ये पाइपलाइन गुजरनी थी वो जमीन विलियम की थी। अगले दिन डैनियल विलियम के घर पर जाता है पर उसके घर पर ताला लगा हुआ था। ये देखकर डैनियल वापस आ जाता है। नेक्स्ट डे वो अपने भाई हेनरी के साथ स्विमिंग पर जाता है। वहाँ पर वो हेनरी के साथ अपनी बचपन की कुछ शरारतें शेयर करता है पर हेनरी का रिस्पॉन्स देखकर उसे उस पर शक होने लगता है। घर आकर डैनियल अपनी गन निकालता है और उसे कहता है कि मुझे सच बताओ कि तुम कौन हो और अगर तुमने मुझे सच न बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तब वो शख्स इसे बताता है कि मैं और हेनरी एक साथ काम करते थे। वो अक्सर तुम्हारे बारे में मेरे साथ डिस्कस किया करता था। फिर अचानक उसे कैंसर डायग्नोज हुआ जिससे उसकी डेथ हो गई और मेरी भी जॉब चली गई। यही वजह थी कि मैं यहाँ पर आ गया। वो इससे अपने किए की माफी मांगता है पर डैनियल इसे फिर भी मार देता है और वहीं पर पास ही की जमीन में इसकी डेड बॉडी को दफन कर देता है। अपने भाई के गम में वो वहीं पर सो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने विलियम को देखता है। डैनियल उसे वहाँ पर कहता है कि जितना भी पैसा तुम चाहो मुझसे ले लो पर बदले में अपनी जमीन मुझे दे दो। विलियम उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो जमीन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने हेनरी का मर्डर किया है। विलियम इसे कहता है कि मैं एक शर्त पर तुम्हें ये जमीन फ्री दे दूंगा अगर तुम कल चर्च में जाकर सबके सामने वहाँ पर अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। डैनियल इसकी ये बात मान लेता है। अगली मॉर्निंग डैनियल चर्च में पहुंचता है। वहाँ पर इलाई इसे घुटनों पर बिठाता है और इसे बार बार थप्पड़ मारता है और इसे कहता है कि ऊंची आवाज में बोलो कि तुमने अपने बच्चे को खुद से दूर किया है। डैनियल वहाँ पर अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट करता है और उन सब से वहाँ पर माफी मांगता है। इसके बाद विलियम उसे अपनी जमीन में से पाइपलाइन गुजारने की इजाजत दे देता है। डैनियल बिल्कुल अकेला हो चुका था इसीलिए वो एचडब्ल्यू को भी वापस अपने पास बुला लेता है। चर्च वाले इंसिडेंट के बाद डैनियल सदमे में चला जाता है। उसे एचडब्ल्यू के आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर टाइम नशे की हालत में रहता है। एचडब्ल्यू बड़ा हो चुका है और 1927 में उसकी शादी मैरी के साथ होती है। डैनियल अब अपने घर में बिल्कुल अकेला रह गया था। एचडब्ल्यू अब अपनी ऑयल कंपनी बनाने का प्लान करता है इसीलिए वो डैनियल के पास जाता है और उससे अपनी लीगल पार्टनरशिप खत्म करने की रिक्वेस्ट करता है। ये सुनकर डैनियल को गुस्सा आ जाता है और वो एचडब्ल्यू का मजाक उड़ाने लगता है और उसे अनाथ होने का ताना देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। एचडब्ल्यू इसे कहता है कि मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम मेरे बाप नहीं हो और मेरी रगों में तुम्हारा खून नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। एक दिन एली डैनियल के पास आता है और वो उससे उसकी जमीन परचेज करने की बात करता है क्योंकि एली खुद वहाँ से ऑयल निकालना चाहता था। डैनियल उसे कहता है कि मैं एक शर्त पर वो जमीन तुम्हें दे दूंगा अगर तुम सबके सामने ये बात एक्सेप्ट कर लो कि तुम एक 2 नंबर प्रीचर हो। ये सुनकर एली से कहता है कि मैं जानता था कि तुम कभी भी नहीं सुधर सकते। तुमने अपने बेटे को खुद से दूर किया। ना तुम अच्छे बाप बन सके और ना ही तुम अच्छे भाई बन सके।
सके। तुम्हारा भाई कैंसर की बीमारी की वजह से तड़प तड़प कर मर गया और तुम पैसा कमाने में लगे रहे। ये सुनकर डैनियल को गुस्सा आ जाता है और वो एली की वहीं पर जान ले लेता है। शोर की आवाज सुनकर डैनियल के वर्कर वहाँ पर आ जाते हैं। तब डैनियल उन्हें रोते हुए कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। मेरी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया, मेरे भाई की डेथ हो गई और मैं सिर्फ पैसे के पीछे भागता रहा। आज मैं टोटली फिनिश हो गया। आई एम फिनिश। यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है।